हेडिंग चैप्टर स्ट्रेट लाइन। इसके फार्मूले कॉन्सेप्ट सब स्टार्टिंग समझिएगा, क्योंकि ये फार्मूले बेस्ड तो रहेंगे ही, लेकिन साथ साथ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी कॉन्सेप्ट बहुत यूज होंगे इसमें, इसलिए अच्छे समझना, अच्छे से देखना, तभी आएगा। लिखो स्ट्रेट लाइन। चलो भाई, स्ट्रेट लाइन आ जाओ भाई। चलो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पढ़ते हैं भाई। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आइडिया है ना, कौन से कोऑर्डिनेट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, किसकी नेगेटिव होती है। मैं थोड़ा सा ऐसे ब्रीफ देता हूं, फिर आगे बात करते हैं। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है भाई, वाई एक्सिस। ये कौन सी एक्सिस है, एक्स डैश है। ये कौन सी है भाई, वाई डैश। ये ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है भाई, 0,0 होता है। अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, कुछ 1,0 टाइप का होगा, मतलब ऑर्डिनेट इसमें क्या होगा, 0 होगा। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,b टाइप का होगा, मतलब यहाँ एक्सिस क्या होगा, 0 होगा। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में, भैया ध्यान समझना, ये सब वर्ड से फेमिलियर रहो। अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो दोनों वैल्यू क्या होगी अपनी, पॉजिटिव होगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो एब्सिसा नेगेटिव होता है, ऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है। थर्ड में है तो दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव। फोर्थ में है तो एब्सिसा पॉजिटिव होगा, ऑर्डिनेट क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है भाई, चलो अब ध्यान से समझना थोड़ा सा बच्चा, एकदम अच्छे से समझ लो और बात कम करिए, नहीं तो ये ओरिजिन बात नहीं, एकदम सन्नाटे। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं a,b है, कोई पॉइंट p है, इसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई, a,b है। पॉइंट, कोई पॉइंट p है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई, a,b है। इसका मतलब क्या है, a,b है। जो फर्स्ट वाली वैल्यू है इसको हम क्या बोलते हैं भैया, एब्सिसा। क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड वैल्यू को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। a,b इसका अगर कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब क्या है, एक्स एक्सिस से इसकी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है भाई, वाई एक्सिस से जो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, a है। और इसका जो एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो क्या है, b है। तब जाकर इसका कोऑर्डिनेट क्या बना, a,b। जो पहला वाला कंपोनेंट होगा वो एक्स एक्सिस को लॉन्ग क्या दिखाएगा, डिस्टेंस। और जो सेकंड कंपोनेंट होगा वो वाई एक्सिस को लॉन्ग दिखाएगा क्या, डिस्टेंस। एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस लेंगे तो वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर जाएंगे, वाई एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस लेंगे तो एक्स एक्सिस के क्या होगा, परपेंडिकुलर जाएंगे। ये ध्यान में रखना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही जाएंगे। क्लियर है बात, ठीक है। ये बेसिक इंफॉर्मेशन तो आपके पास बचपन से, जब से आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, जब से पढ़ रहे हैं, ये आइडिया है ना, यही तो है, ये तो पढ़े हैं आप लोग, ये सब तो 10th में भी पढ़ के आ रहे होंगे, आइडिया तो इतना। चलो आगे बात करते हैं, ठीक। हाँ कुछ काम था उनको, लिखा भाई, लिखे। अब वही होता ना बताना, पॉइंट्स का लोकेशन वगैरह क्या है, लोकेट द पॉइंट। ऐसे समझने के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए, कौन से क्वाड्रेंट में है, ऐसे क्वेश्चन कुछ लेते हैं छोटे छोटे, आप बताइएगा। (2,3) क्वेश्चन नंबर 2 है, (2,3). आप ये बताना कि ये कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, ये कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, बताओ जरा। बेटा हर जगह न जमाए, आप देख भाई, 2,3 कौन से क्वाड्रेंट में है, (2,3) बहुत बढ़िया। 2,-3 फोर्थ में, बहुत बढ़िया। और (2,-3) कौन से में भैया, थर्ड। और (2,0) एक्स एक्सिस पे है लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन। क्लियर है ना, ये सब पता है आपको, आइडिया तो है ही सबको, कोई दिक्कत।
बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मैं एक बार ले ले रहा हूँ इन सब चीजों को, ताकि किसी को कोई डाउट न रह जाए कि क्या है क्या नहीं है। ठीक, हम बात करेंगे स्लोप की या ग्रेडियंट की। देखिए स्लोप या बोलते हैं इसको ग्रेडियंट। स्लोप, हाँ हाँ, स्लोप की बात करेंगे या किसकी बात करेंगे, ग्रेडियंट की। यार बहुत टफ काम है क्या, शांत रहना। स्लोप या हम ग्रेडियंट की बात करेंगे। जब हम स्लोप या ग्रेडियंट की बात करेंगे तो एंगल हमेशा किससे लेना होगा, ये समझना। एंगल हमेशा कौन से एक्सिस लेना है, एंगल हमेशा किससे लिया जाएगा, एंगल विथ, बताओ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे। किससे लेंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेंगे। जैसे मान लीजिए ये है ऐसे, बेटा अभी तो कॉन्सेप्ट ही डिस्कस कर लो, क्वेश्चन जब करेंगे और लॉजिकल चीजें आएंगे तो आएंगे, अभी तो कॉन्सेप्ट्स हैं, देख लें। वो चीजें ना वक्त के साथ मिलेंगी आपको, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। हाँ अरे तुम जो समझो, ये है इंक्लाइनेशन, ये जो थीटा बना इसको क्या बोलेंगे, मतलब बेसिकली एक्स एक्सिस से कितना एंगल बन रहा है या एक्स एक्सिस के साथ इसका क्या इंक्लाइनेशन है, ये है थीटा आपका। ये डिग्री में होगा, ये किस में होगा, पाई में डिग्री मोस्टली लिखा रहेगा। तो जब यहां हमें लिखना होगा ना स्लोप इसका, जब एंगल दिया होगा, यहां जब मुझे स्लोप लिखना होगा तो स्लोप इसका क्या होगा भाई, tan थीटा होगा। स्लोप इसका क्या होगा, इतना तो आप फिजिक्स में भी पढ़ रहे हैं लगातार, स्लोप हमेशा क्या होगा भाई, tan थीटा होगा। स्लोप हमेशा क्या होगा, तो जब मैं स्लोप की बात कर रहा हूं या ग्रेडियंट की बात कर रहा हूं, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल m इज इक्वल टू क्या होगा भाई, tan थीटा। जहां थीटा का मतलब क्या है, उस लाइन का हम स्लोप निकाल रहे हैं, लेकिन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से निकाल रहे हैं। किससे निकाल रहे हैं, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से निकाल रहे हैं लाइन का स्लोप। स्लोप का मतलब समझ रहे हो ना, tan लेंगे उस एंगल का तो उस लाइन का क्या निकलेगा, स्लोप। और एंगल हमेशा किससे लेंगे, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से लेंगे। क्लियर है बात, ठीक है। ये तो एंगल के बेसिस पे देख लिए, इतना तो आप पहले से जान रहे हैं। अभी फिजिक्स में भी पढ़े आप लोग, वेलोसिटी वगैरह पढ़ रहे थे ना, एक्सीलरेशन पढ़ रहे थे हम लोग, ग्राफ वगैरह की बात की तो वहां डिस्कस नहीं होता। लेकिन अगर मान लीजिए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो कैसे करेंगे, मैं इसको हटाऊं, बहुत बेसिक बात है। स्लोप या ग्रेडियंट की हम बात कर रहे हैं, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए, जैसे मान लेते हैं कुछ ऐसे पॉइंट्स दिए। चलो यहां ध्यान से, एक पॉइंट यहां पर है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई, x1 y1 है, ये पॉइंट ए है अपना। दूसरा पॉइंट बी है, इसका इंक्लिनेशन जो बोलो आप सही है, ठीक है। उसका कोऑर्डिनेट क्या है भाई, x2 y2 है। उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 क्या है भाई, y। उसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 ये x एक्सिस है, ये क्या है भाई अपना y एक्सिस है। ये x एक्सिस है, ये क्या है अपना। हमें स्लोप निकालना है इसका। स्लोप का मतलब अपने को थीटा पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए भाई, स्लोप का मतलब क्या है, बेसिकली tan ऑफ थीटा है, जो एंगल बन रहा है। जिस भी लाइन के हम स्लोप की बात कर रहे हैं, वो लाइन एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है उसके पहले क्या लगा रहे हैं भैया, जो एंगल बना रही है उसके साथ tan लगा दे रहे हैं, उसका क्या देगा, स्लोप देगा। वो उसका क्या देगा, स्लोप देगा। मोटा मोटा ये समझना। अब वो एंगल कभी कभी दिया रहेगा, कभी केवल क्या होगा, पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए रहेंगे। जब एंगल दिया है तो सीधे tan लगा देंगे। मान लो 30 डिग्री दिया है तो स्लोप निकल के क्या आ जाएगा भाई, tan 30 1/√3। कभी 45 दिया है तो स्लोप निकल के क्या आ जाएगा 1। कभी 60 दिया है तो स्लोप निकल के क्या आ जाएगा √3। लेकिन अगर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो कैसे निकालेंगे, पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, एंगल नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब हमें निकालने का कोई दूसरा मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। अगर ये लाइन एकदम सीधे आती है, ध्यान से देखना, अगर ये लाइन एकदम सीधे आती भाई,
कुछ न कुछ एक्स एक्सिस से एंगल बनाती, सपोज कर लेते हैं एंगल क्या बना रहा है, थीटा। बनाएगी कि नहीं आएगी अगर सीधे आगे बढ़ाएंगे? तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से कुछ न कुछ एंगल तो बनाती, लेकिन आगे लाइन आ ही नहीं रही है, ए और बी में खत्म हो गई। तो हम क्या करेंगे, किसी भी पॉइंट से, या इससे मान लेते हैं इस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। एक्स एक्सिस को शिफ्ट में करो, इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इस पॉइंट ए पर हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस के एक पैरेलल क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे। जब ये एक्स एक्सिस और ये वाली लाइन अगर पैरेलल है तो ये करेस्पॉन्डिंग एंगल होंगे क्या, अगर यहाँ एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। तो लाइन को नीचे न लाकर क्या करेंगे, वहीं पर हमने क्या किया, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया, तो जो एंगल यहां बना रहा था वो एक्स एक्सिस से, वही एंगल वहां निकल जाएगा अपना। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है? नहीं ना, बिल्कुल कोई कंफ्यूजन नहीं, बहुत बढ़िया। तो ठीक है सर, अभी तो थीटा अभी भी नहीं पता चला, थीटा का मतलब क्या है, एंगल आपको एग्जैक्ट दिख ही नहीं रहा है इसमें। तो tan थीटा इज इक्वल टू, आप क्या जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर बेस निकाल लेते हैं इसका एक राइट एंगल बना के। क्या करेंगे हम, देखो यहां से एक क्या करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। क्या करेंगे भाई, एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। अब हमने क्या किया, लाइन एक ड्रॉ किया है, इस पॉइंट बी से हमने क्या किया, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, इस पे क्या कर दिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। इस पॉइंट को हम मान लेते हैं, कोई पॉइंट क्या है भाई, पी है, सपोज करो ये पॉइंट क्या है, कोई मान लेते हैं भाई पी। बहुत ध्यान समझना, ये पॉइंट है पी, अच्छे समझ लेना। इसका बेसिक जितना ज्यादा क्लियर होगा, क्वेश्चन उतने ही अच्छे बनेंगे आपसे। स्ट्रेट लाइन का ऐसा कुछ है, फार्मूले आपको बहुत याद है तब भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। आपके इसके बेसिक्स जितने आपके क्लियर होंगे उतने ही अच्छे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। इसका कुछ ऐसा है, केवल इसके फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन नहीं रहेंगे, इसके बेसिक्स जितने ज्यादा क्लियर होंगे क्वेश्चन उतने अच्छे आपसे बनेंगे। हर चैप्टर की अपनी कुछ डिमांड है, कुछ नेचर है, उसको समझना पड़ेगा, देन आप डेफिनेटली सारे क्वेश्चन उसके कर लेंगे। देखो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, अरे डेराइव करने को नहीं आएगा, बस वो मैकेनिज्म आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आ रहा है, सो दैट क्वेश्चन जब हम करेंगे बहुत टिपिकल भी हो तो अभी हम हैंडल कर लें। अब इस केस में क्या है भाई, देखो जरा, अगर मैं डिस्टेंसेस की बात करूं, जरा देखना अच्छे से, देखो अगर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1 है, तो जरा देखना, अगर मैं इसको यहां से ऐसे ज्वाइन करूं, ध्यान से देखना, इसको यहां से ऐसे ज्वाइन कर रहा हूं, ये डिस्टेंस यहां से यहां तक कितनी है, x1 है, और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या है भाई, x2 है। अगर मैं सिर्फ इतने डिस्टेंस की बात करूं, कितने डिस्टेंस की, यहां से यहां तक की डिस्टेंस की बात करूं तो कितना होगा जरा बताना, x2 माइनस क्या होगा, अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये भी क्या होगा, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अगर इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट x1, y1 था, तो यहां से यहां तक की हाइट ये कितनी है जरा बताना, y1 है, और ये यहां से यहां तक की हाइट कितनी है जरा बताना भाई, y2 है। कोई दिक्कत है क्या, तो मैं सिर्फ इतने हाइट की बात करूं तो ये कितना होगा जरा बताना, y2 माइनस क्या हो गया, y2 माइनस क्या हो गया। अब हमें देखो बीपीए क्या है, एक राइट एंगल दिख रहा है और यहां थीटा बन रहा है, हमें स्लोप का मतलब tan थीटा चाहिए, तो हम tan थीटा लगा देंगे। tan थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, बीपी है, और बेस क्या है, एपी, और बीपी में क्या आ रहा है, y2 माइनस y1, और एपी में क्या आ रहा है, x2 माइनस x1। तो अगर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो मुझे स्लोप कैसे निकालना होगा, स्लोप निकालने का जो फॉर्मूला अपना बनेगा, स्लोप या इसी को बोलेंगे ग्रेडियंट, स्लोप या इसी को क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट। इसको m से डिनोट करेंगे, m इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा, और tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इसमें क्या है भाई, बीपी है, और बेस क्या है, एपी है, तो बीपी अपॉन क्या है भाई, एपी है। तो यहां से जो निकल के आ रहा है कि m इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू में क्या आ गया, बीपी क्या है, y2 माइनस y1 है, और AP क्या है आपका, x2 माइनस x1 है। तो अगर दो पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स दिए हों तो उनका स्लोप या ग्रेडियंट हम कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये तरीका आप सीख लीजिए। क्या ये सिस्टम समझ में आया बेटा, नोट कर लो ये सब, हर बेसिक चीज बेटा, मेरी जान सब। आपको क्या लगता है, अगर मैं कुछ कहूं तो उसको मानो, एक बार लिखने के बाद आप थक जाते हैं, मैं कितनी बार उसी चीज को कराता हूं, ठीक है। फिर वही होगा कि अब जब स्लाइड्स में आगे कर देता हूं तो आप कहते हैं सर आप इसको भगा दिए, क्योंकि आप पहले से जान रहे होते हैं तो भगाना ही तो होता है। आप समझिए इसको,
समझ गए कैसे आया? इसका मतलब मुझे ये समझ में आ गया कि अगर दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हों तो हमें स्लोप कैसे निकालना होगा, ग्रेडियंट कैसे निकालना होगा। m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा होता है, या स्लोप हम निकालेंगे कैसे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस, मतलब y एक्सिस को क्या चेंज आया उसको ऊपर लिखेंगे, अपॉन में क्या है x एक्सिस को क्या चेंज आया उसको नीचे लिखेंगे, वही दोनों का जो रेशियो आएगा वही क्या होगा, स्लोप होगा या क्या होगा, ग्रेडियंट। m सिंबल है कि स्लोप या ग्रेडियंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्लोप या ग्रेडियंट को क्या करेंगे, m से हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट, स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है भाई? ठीक, बढ़िया, आगे बढ़े हम लोग। अब इसमें कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं हम लोग। इसमें हम दोनों को क्या करते हैं, एग्जांपल से समझ लेते हैं। हटाओ इसको, हटा ली। अब कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ऐसे दिए हैं, मान लो सपोज करो, कुछ क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस कर लेते हैं। पॉइंट दिए हैं 2,3 और दिया है यहाँ भाई 4,5। इसका स्लोप क्या होगा बताओ, इसका स्लोप या ग्रेडियंट क्या होगा, इसका स्लोप कैसे निकालेंगे। जो पहले पॉइंट दिया है उसको क्या लिखेंगे आप, x1 y1। जो फर्स्ट पॉइंट दिया है उसको क्या लिखेंगे, x1। जो सेकेंड पॉइंट दिया है उसको हम क्या लिखेंगे, x2, और क्या लिखेंगे, y2। तो स्लोप क्या होगा भैया, y2 माइनस y1 अपॉन क्या होगा, x2 माइनस x1। होगा कितना है जरा बताना, 5। y2 की वैल्यू कितना है 5, y1 की वैल्यू कितनी है जरा बताना 3, x2 की वैल्यू कितनी है 4, इसकी वैल्यू कितनी है भाई 2। सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2/2, निकल के कितना आ गया 1। तो जो स्लोप m है हमारा वो निकल के कितना आ गया 1। कई बार आपसे एंगल ही पूछ लेगा कि इंक्लाइनेशन बताओ, कि ये लाइन x एक्सिस के साथ, जो लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है वो x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है, तो क्या एंगल बता ले जाएंगे, आराम से बता देंगे। क्यों भाई, स्लोप आ गया इसका 1, स्लोप क्या आ गया 1, स्लोप आ गया 1, इसका मतलब क्या है कि tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1। हमें बताना है कि ये लाइन क्या कर रही है भैया, x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है बताओ। क्योंकि हमें पता हो गया कि tan थीटा की वैल्यू क्या है 1 है, हमें पता है कि tan के कौन से एंगल पे वैल्यू निकल के 1 आती है, 45 पे निकल के आती है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें बताना जरा क्या आ जाएगा बच्चा, 45। तो थीटा निकल के आ गया 45। इसका मतलब ये जो लाइन किससे पास हो रही है भैया, इस जो लाइन किससे पास हो रही है, 2,3 एंड 4,5 से पास हो रही है, वो x एक्सिस के साथ कितने डिग्री एंगल बना रही है, 45 डिग्री का एंगल बना रही है। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरे तरीके से मैं लिखता हूं, क्लियर हुआ। ये एंगल वगैरह निकालने आने चाहिए, tan का ही कॉन्सेप्ट है पूरा इसमें, ये समझना अच्छे से, ठीक है। आगे बढ़ूं, हटा दें इसे। कई बार ऐसे रहेंगे क्वेश्चन, अगर मैं कहूं आपसे फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन ऐसा है, दूसरा निश्चित समझते हैं कि 2,3 है एंड जो दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया है सपोज करो वो दिया है 4, क्या दिया है 4,1 दिया है। अब मैं पूछ रहा हूं आप थीटा बताओ, मतलब x एक्सिस के साथ इसका कितना एंगल बन रहा है, आप जल्दी से बताओ, जल्दी से करके बताएं आप सब लोग कि x एक्सिस के साथ ये लाइन जो इस दोनों पॉइंट से पास हो रही है, x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहे होंगे ये बताओ। बहुत जल्दी आंसर नहीं दिया करो बेटा, नहीं तो पीट देंगे। अगर हमने कह दिया कि ये लाइन है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रही है, तो बताओ ये लाइन x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रही है। जिसके जितने ज्यादा बेसिक्स क्लियर होंगे ये चैप्टर उसको उतना ही आएगा, और इससे इजी कोई चैप्टर है नहीं। सर्कल, स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन से इजी कोई चैप्टर नहीं है, बस इनका बेसिक्स आपको क्लियर हो जाए, इससे इजी चैप्टर कोई नहीं है। तो बताओ भाई क्या है, हाँ। अब ये x एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है भाई बताना होगा। हम क्या करेंगे, x एक्सिस के पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे, यही थीटा अपने को बताना है। चलो कितने जन ड्रॉ कर सकते हैं बताएं भाई, हाँ। कैसे 315, तो -1 135 पे नहीं होता क्या, बताओ।
होगा या नहीं होगा? अब निकालेंगे स्लोप m इज इक्वल टू क्या होता है, जरा बताना क्या है x2 क्या है y2? तुम लोगों को आया कितना है दीक्षा बताओ। नीचे वाले में +2 आएगा ना, 4 -2 करेगी तो -1 तभी तो आएगा। बढ़िया, बाकी सही, बढ़िया। हाँ आपको हम सारे आंसर देंगे मेरी जान, मेरे दोस्त, मेरे लगते है जिगर, समझ गुड़िया यार। ये हो गया x1 y1। मैं बताता हूँ 315 क्यों नहीं हो, मैं उस पर भी बात करूंगा, पहले 135 निकाल देते फिर बात करें। क्या चैप्टर पढ़ लिया हम लोगों ने? हाँ हो गया, आप लोगों ने भी पढ़ लिए ये चैप्टर। क्या ये बहुत जल्दी खत्म हो गया था चैप्टर? क्या ये 15-20 दिन चला था लगातार? क्या ऐसा ही चमत्कार यहाँ भी चाह रहे हैं आप? अच्छा, कॉन्सेप्ट क्या है अपना, y2 माइनस y1, फॉर्मूला क्या है अपॉन x2 माइनस x1। बहुत ध्यान समझना, यही बचा। ठीक, तो यहां से tan थीटा इज इक्वल टू क्या है भाई, y2 की वैल्यू क्या है जरा बताना, 1, y1 की वैल्यू क्या है 3, तो 1 - 3 अपॉन x2 की वैल्यू क्या है भाई 4 है, और x1 की वैल्यू क्या है 4 माइनस क्या हो जाएगा 2। सो tan थीटा इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा कितना भाई -2/2। सॉल्व किया आया -1, तो थीटा इज इक्वल टू निकल के क्या आ गया 135। सेकंड क्वाड्रेंट में tan की वैल्यू क्या होती है नेगेटिव, तो थीटा की वैल्यू आ गई 135। अब यहाँ 315 भी लिखना चाहेंगे सर, 315 भी हो सकता है, आप बताओ सर 315 भी होगा सर? हम 300, अब ये लाइन इसका इसका मतलब जो लाइन हमने ऐसे एक्चुअल ड्रॉ किया ये है नहीं, ऐसे ऐसे आएगा क्या ये नहीं, तो कैसे होगा ये, देखो 2,4 कहाँ आएगा भाई, पहले देखो 2,3 कहाँ पे होगा, 2,3 कहाँ पर होगा, कहाँ पे होगा भैया ये 2,3 यहाँ कहीं मिलेगा, मान लेते हैं 3 तो थोड़ा ऊपर ही होगा भाई। हाँ बेटा दिखेगा, सनी का दिखेगा क्या, गनी में दिखेगा, यहाँ देख 2,3 दिख गया। दूसरा क्या है 4,1, 4,1 कहाँ होगा, अरे यहाँ कहीं मिलेगा ऐसे, 4,1 यही कहीं मिलेगा, 4,1 यहाँ कहीं होगा। लाइन कैसे जाएगी बताओ मुझे, लाइन कैसे जाएगी बच्चा बता, इन दोनों पॉइंट से पास होती जाएगी ऐसे, लाइन ऐसे जाएगी दोनों पॉइंट से पास होते, बोले भाई इन्हीं दोनों पॉइंट से पास होते जाएगी क्या लाइन। अच्छा और ध्यान समझना इसको, बहुत ये जरूरी चीज है बच्चा 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 बच्चा, मैं ऐसा करता हूँ ना इसको लिए ही रहता हूँ, तो मुझे बार बार लेने नहीं जाना पड़ेगा। अब यहाँ समझो देखो, तो बार बार बच्चा नहीं बोलना पड़ेगा, मेरा यकीन करिए मैं इसको और भी सकता हूँ ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे कहा लेटा है, लेटा कैसे और यहाँ समझो देख बेटा, तो ये जो एंगल है ध्यान समझना गुड़िया, ये एंगल निकल के कितना आया 135, कितना आया 130, ये 100 क्या है 35, इसमें कोई दिक्कत, अगर ये 135 है तो ये कितना होगा, कितना है, अरे 45 स्ट्रेट लाइन है, अगर ये 135 है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 300, कितना हो गया 15। अब तुम समझो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से मुझे एंगल लेना है, इसका मतलब एंगल लेने का कॉन्सेप्ट हमेशा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे हमेशा, कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, जब आप 315 के बारे में सोच रहे हो, सॉरी यहाँ 315 होगा, जब आप 315 के बारे में सोच रहे हो, जब आप 315 डिग्री के बारे में सोच रहे हो तो आप बताओ आप कैसे जा रहे हो, क्लॉकवाइज जा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज, आप क्लॉकवाइज जा रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हो, इधर से जो क्लोजेस्ट पॉइंट होते हैं ना हम वहां से जा रहे होते हैं, इसको देखते हैं, मतलब ये समझना होता है आपको, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप चलते रहो ऐसे ही,
चलता रहे हो आप ऐसे ही आप लिख दोगे इसको, लेकिन हम एक्स एक्सिस से सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हमेशा? जब मैं इधर से जाऊंगा तो 135 पे पहुंच जाऊंगा, लेकिन जब मैं इधर से इधर चलूंगा तो कितने पहुंच रहा हूं भैया? 315 पे। कितने पे पहुंच रहा हूं? और हमेशा ध्यान रखना, एंगल जब भी लेना होगा एक्स एक्सिस के ऊपर लेना। जब भी लाइन की मैं बात करूंगा, आप ट्रिग्नोमेट्री के बाहर सोचो, जब लाइन के हम एंगल की बात करेंगे तो हमेशा क्या करना है? एंगल एक्स एक्सिस के ऊपर ही लेना। हमेशा कहां लेना? एक्स एक्सिस के ऊपर, या एक्स एक्सिस के जस्ट नीचे लेना। जस्ट बिलो का मतलब क्या है? लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में ही एंगल बनना चाहिए, लेकिन एक्स एक्सिस के हम पॉजिटिव डायरेक्शन से जाएंगे। एक्स एक्सिस के कौन से डायरेक्शन जाएंगे? पॉजिटिव। और जाएंगे हमेशा एक्स एक्सिस से लाइन की तरफ। जो पॉइंट हम उठाएंगे हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट से उठाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, या तो हम इधर से उठाकर ऐसे जाएंगे। तो इस केस में ना आप क्या क्या बता सकते थे? अगर आपको बताना होता तो आप क्या बताते? या तो हम ये कह देते ये है, या तो हम ये कह देते ये है। इसका मतलब क्या है? या तो आप 135 बताओगे, या तो -45 बताएंगे। या तो क्या बताएंगे आप? -45। जब एक्स एक्सिस के नीचे आएंगे तो उसको माइनस में बताएंगे। क्या बताएंगे? क्या आपने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा था तो मैंने बताया था एंगल का कॉन्सेप्ट वहां थोड़ा सा। हाँ, क्लॉकवाइज इसलिए माइनस आएगा। एक्स एक्सिस के नीचे अगर इधर आएंगे, हम इधर एंगल लेंगे तो क्या होगा? ये माइनस थीटा होगा। इधर है तो क्या होगा? ये प्लस थीटा। एक्स एक्सिस के ऊपर होगा तो क्या होगा? ये प्लस थीटा होगा। और एक्स एक्सिस के नीचे होगा तो यहाँ क्या होगा? माइनस थीटा। वहां क्या होगा? माइनस थीटा होगा। ये ध्यान रखना आपने। ऊपर होगा तो प्लस थीटा, नीचे होगा तो क्या होगा? माइनस थीटा होगा। इसमें कोई दिक्कत? ध्यान रखना बेटा, फूटे जाओगे। ध्यान रखो, बहुत एकदम फोकस रहो। 1% का कोई नहीं, समझ में आया? इसलिए 300 हम 15 नहीं रहेंगे, हमेशा क्या लेंगे हम? 135। और माइनस में नहीं लिखेंगे क्योंकि एंगल्स को पॉजिटिव रखना है। स्लोप अगर बताएंगे -45 भी आएगा तब भी आपको एक आइडिया है, आप समझ जाएंगे क्या दिया है क्या नहीं, बट एंगल हमेशा पॉजिटिव दिएगा। इन शॉर्ट ये समझना, जब भी हम लाइन से एंगल की बात कर रहे होंगे तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल बता रहे होंगे, और हमेशा फर्स्ट कोऑर्डिनेट से एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से हम मतलब वो पॉइंट को उठाएंगे, एंगल वहीं से क्या करेंगे? मेजर करेंगे। नीचे की तरफ आएंगे तो माइनस थीटा लिखेंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो क्या लिखेंगे? प्लस थीटा लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हमेशा प्लस थीटा। क्लियर है? कोई दिक्कत? दूसरा लिखो। हाँ, 315 में मैंने ये कहा, देखो जो हमारा एंगल मेजर करने का कॉन्सेप्ट है, मैं बता रहा हूं, ध्यान से मतलब जो एंगल मेजर करने का अपना क्या है कॉन्सेप्ट है। हम क्या करते हैं एंगल मेजर करने के लिए? देखो ये सब फोकस होकर सुनो, हर चीज जरूरी है। थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट मिस कर दोगे ना तो चीजें खराब हो जाएंगी, इसलिए हम चाह रहे हैं आप लोग इसको अच्छे से समझो। चैप्टर बहुत ही क्या है आपके लिए? जरूरी है, बहुत जरूरी चैप्टर। अब इसमें अब यहाँ समझना, सिचुएशन को समझना बेटा अच्छे से। देखो, जब हमें एंगल मेजर करना होगा तो हमेशा ऐसे मेजर करेंगे। ये हमारा एक्स एक्सिस से पॉजिटिव डायरेक्शन, एंगल जब भी मेजर करेंगे तो एंटी एक्स एक्सिस उठेंगे, पॉइंट को कहां से उठाएंगे? एक्स एक्सिस से, और कौन से डायरेक्शन में जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे। हमेशा किधर जाएंगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब एक्स एक्सिस से हम ऊपर उठ रहे हैं, कहां जा रहे हैं? ऊपर जा रहे हैं, और पॉजिटिव डायरेक्शन से उठ रहे हैं। क्लियर है बात? इस केस में जब मैं यहां से यहां आऊंगा ना तो मैं ऊपर जा रहा हूं या नीचे? नीचे जा रहा हूं। चल तो रहे एंटी क्लॉक में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन नीचे आ रहे हैं ऊपर जा रहे हैं? नीचे आ रहे हैं। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से एंगल मेजर करने का जो कॉन्सेप्ट है उसके हिसाब से लाइन के लिए सुटेबल नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री में ले सकते हैं। हाँ, ये वाला एंगल, ये कैसे आया? ये पूछ रही थी क्या ये? हाँ, अच्छा, ये 135 था, ये तो क्लियर था, ये 135 था, क्लियर था, है ना? मतलब ये यहां से यहां तक का है गुड़िया पूरा, ये मत सोचना कि यहां से यहां तक किया है। हाँ, ये यहां से यहां तक पूरा 315 आएगा, मतलब यहां से लिख दिया तो मैंने लास्ट टाइम। ये 135 है तो ये एंगल कितना होगा? 45 है। तो बचा एंगल यहां से यहां तक का कितना? भाई टोटल 360 होगा एक साइकिल में, तो यहां से यहां तक में टोटल एंगल कितना बनेगा? 315। हमने कहा जब हम एंगल की बात करते हैं तो हम नियरेस्ट जो क्लोजेस्ट पॉइंट होता है वहां से बात करते हैं। तो जब मैं यहां से पहुंचा, यहां एक्स एक्सिस पे पहुंच गया, तो मुझे आगे बढ़ने की जरूरत थी क्या? भाई जब यहां इसको मैं क्रॉस किया तब दोबारा टच किया तब आया ना इसका 315। जब मैं एक बार यहां से चला लाइन पे पहुंच गया तो मुझे आगे बढ़ने की जरूरत थी नहीं, इसलिए 315 हम नहीं लेंगे। नहीं तो हम लाइन से उठे, भाई एक्स एक्सिस से उठे, लाइन पे पहुंच गया, जो भी एंगल बना वही हमारा थीटा हो गया। लेकिन अगर यही क्लॉकवाइज आते तो, ऊपर से नीचे आते तो क्या होता? ये माइनस थीटा हो जाता। इसका मतलब या तो हम 135 लिखें या तो क्या लिखें? -45।
इस केस में हमारे या तो 135 लिखें या क्या लिखें -45 लिखें। क्लियर है बात? बट हमें आंसर क्या लिखना होगा 135। हमें आंसर क्या लिखना होगा 135। लाइन के केस में एकदम एकदम दिमाग में सेट कर लो, एंगल जब भी लिखना 0 से 180 के बीच में ही लिखना। 0 से हमेशा किसके बीच में लिखना? कभी कभी माइनस वाले एंगल दिए रहेंगे तो आप समझ जाएंगे, लिख लेंगे, कोई दिक्कत? और दर्द हो रहा है क्या? आगे बढ़ू मैं? यहां तक समझ में आया कि नहीं? 315 क्यों नहीं होगा, समझ में आया? देखो यहां से निकलेंगे, लाइन पे पहले ही पहुंच गए तो दोबारा यहां पर लाइन पे पहुंच के एंगल थोड़ी बताएंगे, जो फर्स्ट टच है हमारा वही मिल जाएगा अपना। क्लियर है भाई? चले आगे, हटाओ इसको। अब कई बार ना ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन, देखो ध्यान समझना, कई बार ना क्वेश्चन कुछ अलग तरीके से दिए रहेंगे, कुछ वैल्यूज निकालने के लिए आपसे दे देंगे। अब ऐसे देंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, ये 2 था क्या या 3 है? 3। चलो अब हाँ, थीटा की वैल्यू दिया गया या स्लोप दिया जाएगा? मान लीजिए कुछ पॉइंट दे दिए, पॉइंट दिए P, 3 और यहाँ 6, मान लेते हैं दिया 2। कह देंगे इसका स्लोप क्या है 2 है, इसका स्लोप क्या है 2। तो P की वैल्यू बताओ, क्या बता ले जाओगे? बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई। स्लोप अगर इसका 2, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, क्या रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें P की वैल्यू बस बतानी है, समझना। सिंस हम जानते हैं m इक्वल टू क्या होता है, स्लोप m इक्वल टू क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी बस कॉन्सेप्ट समझाने के लिए आराम से चल रहे हैं, बाद में हम लोग चेन्नई एक्सप्रेस की तरह चलेंगे बेटा। कॉन्सेप्ट अभी स्टार्टिंग समझ लो। ये पॉइंट अपना क्या है जरा बताना, x1 y1, ये क्या है x2 y2। अभी स्टार्टिंग में आराम से इसलिए चलें क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत जरूरी है, इसमें कॉन्सेप्ट का ही पूरा गेम है, फार्मूले से बहुत कम हो पाएंगे क्वेश्चन। फिर यहाँ देखना, अब जरा बताओ यहाँ से क्या आएगी वैल्यू, m कितना दिया है 2, y2 की वैल्यू कितनी है भाई 2, और y1 की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू है 6 और इसकी वैल्यू कितनी है भाई p। आप इसको सॉल्व कर रहे हैं या 2 इक्वल टू -1 अपॉन 6 माइनस क्या आ गया भाई p। हम जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने हो गया 12 माइनस 2p इक्वल टू कितना हो गया -1। चलो ट्रांसफर कर लेते हैं भाई, तो 12 माइनस 1 इधर आएगा तो क्या आ जाएगा +1 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2p, तो p इक्वल टू कितना आ जाएगा 13/2। बस इसको फ्रैक्शन में लिख के छोड़ देना है। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 13/2, p की वैल्यू कितनी हो गई 13/2। कोई दिक्कत नहीं? कई बार हटाएं इसको, लिख लिया भाई? हाँ लिख सकते हो, बट ये हमें फ्रैक्शन में लिखना होता है। हर ना चैप्टर की अपनी कुछ डिमांड है, उसके हिसाब से काम करो, बाकी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बेटा आएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट, डिस्टेंस ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट टू ए लाइन। हाँ तो बस की बात नहीं बेटा, अभी सब जाएंगे कैसे आता है, यही तो समझते हैं ना कि 11-12 से सब यही समझेगा, लड़का कर रहा है। अच्छा ये हो गया, आगे बढ़े हम लोग, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए 4, क्वेश्चन नंबर 4। कभी क्या होगा कि लाइन का ना स्लोप दिया होगा, मतलब थीटा दिया होगा कि एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल कितना बन रहा है भैया 60 डिग्री। या मान लेते हैं 60 डिग्री थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा आपके लिए, रूट आ जाएगा तो हो सकता है आप उछलने कूदने लगे, वहां लिख लेते हैं 135। कितना लिख लेते हैं 135 आ गया 135। और 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं भाई, देखो मान लेते हैं 2,3 दिया है, यहां दिया x,5। मैं पूछ रहा हूं भाई x की वैल्यू बता दो। कई बार एंगल दिया रहेगा स्लोप ने देकर, तो हमें कुछ नहीं करना है, tan थीटा के साथ लिखना है इसको। और कैसे हो? बढ़िया, छुट्टी बहुत दे रहे हो आजकल। m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू में क्या होता है भाई y2 माइनस y1 अपॉन, हो जाएगा भाई, रख लेते हैं इसको। तो tan कितना हो गया 135 इज इक्वल टू में क्या हो गया y2 कितना है बच्चा, ये हो गया x2 y2 और ये क्या हो गया x1 y1। तो y2 की वैल्यू है 5, y1 की वैल्यू है 3 अपॉन x2 की वैल्यू है x, x1 की वैल्यू कितनी है भाई 2। 135 वैल्यू कितनी होती है -1, यह आएगा 2 अपॉन x माइनस 2। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो -x क्या हो जाएगा +2 इक्वल टू में क्या है भाई 2।
+2 कैंसिल, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, x की वैल्यू निकल के क्या आ जाएगी 0। कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हो जाएगा ये। क्या स्लोप का कॉन्सेप्ट आ गया हमें? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। एक लास्ट शेडिंग कर लो, इक्वेशन बताते हैं। लिखो इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। हाँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। सब आ गए हैं क्या? सब इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। उस लाइन का इक्वेशन लिखना है जो किससे पास हो रहा है भैया? 2 पॉइंट से पास हो रहा है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है। तो आपने पढ़ा होगा अगर दोनों पॉइंट, देखो भाई, अगर वो दोनों पॉइंट क्या है, x1, y1 है, और दूसरा पॉइंट क्या है भाई, x2, y2 है, तो फार्मूला आपने क्या पढ़ा था इक्वेशन का? y माइनस y1 इज इक्वल टू क्या था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहाँ क्या था x माइनस x1, यही पढ़ा था। अगर आप ध्यान से देखो तो यही m था। अरे m इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, अभी पढ़े ना। m स्लोप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या इधर उधर आ गया? तो 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन का इक्वेशन आता है क्या, y माइनस y1 इज इक्वल टू में y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और क्या है भाई x। आप बेटा ये अभी सब नहीं आ जाएगा ना बेटा, तुम्हारी बात जायज है। और ये बी है, ये पॉइंट मान लेते हैं कोई पी था। ए के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं जरा बताना, x1 y1। बी के कोऑर्डिनेट क्या दिए हैं जरा बताना, और पी का कोई मान लेते हैं जनरल कोऑर्डिनेट है x, y। जब भी किसी लाइन का इक्वेशन लिखना होगा तो एक जनरल पॉइंट लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा x, y। एक जनरल पॉइंट लेंगे जिसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा x, कोई दिक्कत है? चलो अच्छा, एक सिंगल लाइन है तो मुझे जरा बताना, अगर ये लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, इस पॉइंट पे हमने क्या किया, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया, और इस पॉइंट पे भी क्या किया हमने, x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया। अब मुझे आप बताओ, x एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं भाई, पैरेलल तो ड्रॉ कर लो। अब जरा मुझे बताना, अगर यहां एंगल थीटा है तो क्या यहां भी थीटा होगा? यहां थीटा है तो क्या यहां भी थीटा होगा? थीटा ही होगा कि नहीं होगा? पैरेलल लाइन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा, होगा नहीं होगा? चलो तो मुझे बताओ, मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूं, ये लाइन कैसे आया मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां देखो, तो मुझे आप बताओ, अगर मैं लिखूं जो स्लोप होगा किसका, जो स्लोप होगा स्लोप ऑफ एपी, स्लोप ऑफ एपी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी होगा क्या, इक्वल होगा दोनों का स्लोप। क्यों स्लोप इक्वल होगा? क्योंकि एंगल सेम बना रहे भाई, तो अभी से बात है, वही लाइन है तो स्लोप तो बराबर आएगा। अगर मैं एपी का स्लोप लिखूं, मैं जब एपी के लिए बात कर रहा हूं तो ए हमारा इनिशियल पॉइंट होगा, पी क्या होगा फाइनल पॉइंट। फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1, वहां y2 क्या है y है, यहां y1 क्या है y1 ही है, वहां x2 क्या है x है, यहां x1 क्या है x1 ही है। ध्यान समझना यार, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, ए बी की। ये हमारा इनिशियल पॉइंट हो गया, बी क्या हो गया फाइनल पॉइंट, तो फाइनल पॉइंट क्या है y2 है, इनिशियल पॉइंट क्या है y क्या भाई y1 है, यहाँ x का क्या है x2 है, और x का क्या है यहाँ पर x1। कोई दिक्कत है, x2 माइनस x1 यही है कि नहीं है? अब मैं क्या करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूं। देखो भाई किसको, अरे y माइनस y1, इसको उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन क्या है यहाँ x2 माइनस x1, और ब्रैकेट में क्या आ गया x माइनस x1। क्या यही इक्वेशन लिखा था हमने पीछे? बताएं जरा आप, क्या यही इक्वेशन लिखा था पीछे हमने? आ गया साइंस। कोई दिक्कत है बताओ, कोई परेशानी है इसमें?
अरे लाइन एक ही है तो स्लोप तो बराबर आएगा, स्लोप बराबर आएगा, तो इससे इक्वेशन हमारा बन गया। कोई दिक्कत? जब भी इक्वेशन लिखना होगा तो एक जनरल पॉइंट मानेंगे जिसका कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होगा, एक्स वाई होगा, और वो कैसे लिखेंगे समझ में आ गया क्या सबको? दैट्स इट, और कुछ नहीं। डन। इक्वेशन ऑफ लाइन और स्लोप तक समझ में आ गया अपने को। 2 पॉइंट से पास होने लाइन का इक्वेशन क्या होगा, y माइनस y1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इन ब्रैकेट क्या होगा, x माइनस x1। और स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, अगर इंक्लिनेशन दिया है, x एक्सिस से एंगल दिया है। तो कोई दिक्कत? यहां तक का सफर ठीक था अपना। रिवीजन प्रैक्टिस के साथ आइएगा, जो नहीं बताएंगे पीटे जाएंगे। रिवीजन और प्रैक्टिस के साथ नोट्स प्रॉपर बनाइए इसकी। थैंक यू सो मच।